आज इस वीडियो में पांडु रोग की चर्चा करेंगे। पांडु रोग क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो रेफरेंस में पांडु रोग के बारे में चरक चिकित्सा 16 वाले चैप्टर में आया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 44 वाले चैप्टर में, अष्टांग हृदय निदान स्थान के 13वें चैप्टर में, अष्टांग हृदय चिकित्सा 16वें चैप्टर में और माधव निदान के 8वें चैप्टर में पांडु रोग का वर्णन आया है। पांडु रोग का निरुक्ति क्या है? पांडु अस्तु पीत भागा अर्ध केतकी धूल सन्निभ। यहाँ पर पांडु अस्तु माने होता है निश्चित रूप से, अस्तु माने निश्चित रूप से, पांडु में निश्चित रूप से पीत भागा अर्ध है। पीत भागा अर्ध का मतलब जो पीला भाग होता है उसका आधा भाग, अर्थात हल्का पीला। पीत भागा अर्ध केतकी धूल सन्निभ। केतकी धूल माने केतकी मतलब होता है केवड़ा, केवड़ा, और धूली मतलब उसका डस्ट जो होता है पोलन ग्रेन। केतकी धूल के समान, के आभा के समान होता है, अर्थात यहाँ से आया पीला और यहाँ से आया सफ़ेद। सफ़ेद और पीला, जो सफ़ेद पीला कलर को यहाँ पांडु से लिया गया है। मतलब ये पांडु वर्ण को डिफाइन किया है कि पांडु क्या है। तो उसमें कहा कि पांडु अस्तु माने निश्चित रूप से पीत भागार्ध। पीत भागार्ध पीले भाग का आधा अर्थात हल्का पीला। केतकी धूली, केतकी धूली मतलब केवड़े के पुष्प के रज के समान। सन्निभम माने आभा लिए हुए उसके आभा के समान जो है, अर्थात श्वेत, श्वेत पीला जो हो, हल्का पीला हो, उसको पांडु कहेंगे। अगले श्लोक में क्या कहा है? पांडुत्व, पांडुत्व माने पांडु में होगा एन, एन उपलक्षितो रोग पांडु रोग। माधव निदान 8 में मतलब पांडु एन माने जिन, जिन जिन रोगों में, उपलक्षित माने उपलक्षित होना, दिखाई देना, जिन जिन रोगों में उपलक्षित क्या होगा? पांडुत्व। पांडुत्व जिन जिन रोगों में उपलक्षित होगा, रोगों में, उसे पांडु रोग कहेंगे। पांडुत्व एन उपलक्षितो रोग है पांडु रोग है। मतलब पांडुत्व का पहले पांडु का वर्णन कर दिया कि श्वेत पीताभ है, तो फिर बताया पांडुत्व एन उपलक्षितो रोग है पांडु रोग है। इसका मतलब पांडुत्व जिन जिन रोगों में पांडु उपलक्षित होगा, पांडुत्व ये दिखेगा, श्वेत और पीला दिखेगा, ऐसे रोग को पांडु रोग कहेंगे। फिर कहा पांडु ना वक्षमाला माने जिसके विषय में चर्चा किया जाता हो, वर्णन किया जाता हो, वक्षमाला, वक्षमाला उसको कहते हैं। तो पांडुना वक्षमाला हरितादि वर्णादि अपि गृहांते, अपि माने ही, तो वहां पे हरित आदि वर्ण अपि गृहांते मतलब वहां पर हरित, श्वेत और पीला आदि लिखा है ना, वही वर्ण का ग्रहण करना चाहिए जो ऊपर बताया है। हरित आदि वर्णा अपि गृहांते पांडुना में। फिर उसने बोला है कि निदान में, तो आप समझ गए कि ये पांडु रोग के बारे में इसने क्या बताया। निरुक्ति में इसने ये बताया, आप यहाँ पे समझ गए। पीत भागार्ध केतकी धूल सन्निभम, पांडुअस्तु में निश्चित रूप से होगा, ये भी बात हो गई। पांडु जिन जिन रोगों में पांडुत्व उपलक्षित होगा, मतलब ये कलर श्वेत पीताभ, उन रोगों को पांडु रोग कहेंगे। फिर कहा कि पांडु नाम वक्षमाला, पांडुना वक्षमाला माने जब जिस विषय की चर्चा हो रही है पांडु की, उसमें हरित आदि वर्ण, हरित आदि माने आदि लगा है ना, इसका मतलब पीत श्वेत हरित इन वर्णों का ग्रहण करना चाहिए। अपि माने ही, गृहांते माने ग्रहण करना चाहिए। फिर निदान में आया तो उसने बोला क्षार अम्ल लवण, क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध आसातम्य भोजनात्, मतलब क्षार हो,
अम्ल हो, लवण हो, अति उष्ण, विरुद्ध, असातम्य भोजनात्, इनके भोजन करने से, ये असातम्य भोजन करने से, बहुत क्षारी भोजन करने से, बहुत अम्लीय भोजन करने से, बहुत लवण युक्त भोजन करने से, बहुत गर्म भोजन करने से, विरुद्ध असातम्य, विरुद्ध भोजन करने से, असातम्य भोजन जो बॉडी के लिए हितकर न हो वैसा भोजन करने से, निष्पाव, निष्पाव माने सेम, सेम, मास माने उड़द, पिण्याक मतलब खली, तिल तेल निषेवणात्, तिल तेल का सेवन करने से, मतलब सेम, उड़द, खली, तिल तेल का सेवन करने से, विदग्ध अन्य, विदग्ध अन्य माने अन्न विदग्ध हो जाता है। उसके बाद ये सब तो हो गया आहार जन्य। अब विहार जन्य में बता रहा है, दिवा स्वप्नाद व्यायाम अन्मय मैथुनाद तथा, मतलब दिन में सोने से, दिवा स्वप्नाद माने दिन में सोने से, व्यायाम मतलब अत्यधिक एक्सरसाइज करने से, अन्मय मैथुनात मतलब अधिक मैथुन करने से, तथा प्रतिकर्म तुर वैषम्यात, जो डेली रूटीन, प्रतिकर्म तुर वैषम्यात मतलब जो डेली रूटीन है, जो डेली दिनचर्या है उसमें वैषम्यात माने विषमता आने से, मतलब रूटीन कभी गड़बड़ होने से, जो आपका रूटीन है, प्रतिकर्म तु वैषम्यात वेगा नाम च विधारणात्, और वेगों को विधारण करने से। आजकल ये समझ लीजिए वेगों का विधारण, सबको कॉन्स्टिपेशन रहता है, वेग का विधारण वैसे ही हो जाएगा सिंपल कॉन्स्टिपेशन में। फिर उसके बाद काम चिंता भय क्रोध, अब यहां फिर मानस भाव बता रहा है कि काम चिंता भय क्रोध शोक उपहत चेतस, बहुत ज्यादा काम की चिंता करने से, बहुत ज्यादा चिंता करने से, बहुत ज्यादा भय करने से, बहुत ज्यादा क्रोध करने से, बहुत ज्यादा शोक करने से, उपहत चेतस माने मन, चेतस माने, चेतस माने होता है मन, मन पर कुठाराघात होता है या मन पर प्रेशर पड़ता है या स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिसके वजह से भी जो है क्या होता है, ये पांडु होता है, एनीमिया होता है, स्ट्रेस से भी होता है, समझ रहे हैं। स्ट्रेस से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी स्टिमुलेट होते हैं, आगे उस पर चर्चा करेंगे, जब मॉडर्न की चर्चा करेंगे तो करेंगे उसकी। सम दुर्णम यदा पित्तम, सम माने समान, सम जो पित्त था वो उदीर्ण हो गया, सम उदीर्णम यदा पित्तम, वो पित्त उदीर्ण हो गया, हृदय समवस्थितम, और जो हृदय में स्थित पित्त था, हृदय में जो सम अवस्था में स्थित पित्त था अर्थात साधक पित्त, वो भी उदीर्ण हो गया। और वायुना बलीना क्षिप्तम संप्राप्य धम निर्देश, वायु जो है बलपूर्वक उस पित्त को क्षिप्त कर देती है, मतलब फेंक देती है किधर, धम निर्देश माने धमनियों के रास्ते, जो हृदय से धमनी 10 जुड़े हुए हैं उसके रास्ते पूरे शरीर में उसको फेंक देती है। किसको, कुपित पित्त को। समुदीर्णम जो सम था उदीर्ण हुआ, यदा पित्तम जब वो, यदा माने जब वो सम पित्त था वो उदीर्ण हुआ, कहाँ, पित्तम हृदय समवस्थितम, तथा जो हृदय में भी पित्त स्थित है वो भी जो है उदीर्ण हुआ। और वायुना, और जो हृदय में वायु रहती है अर्थात व्यान वायु, और जो पित्त रहता है साधक पित्त, वायुना बली नाम क्षिप्तम संप्राप्य धम निर्देश, तो ये बलपूर्वक धमनी 10 धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जो है उसको व्याप्त कर देता है। वायुना बली नाम क्षिप्तम संप्राप्य धम निर्देश। प्रपन्न केवलम देहम, और कहा जाता है प्रपन्न केवलम देहम त्वग मांसांतरम अश्रितम, त्वचा और मांस का अंतर जो है, त्वग मांस अंतर अश्रितम, त्वचा और मांस के अंतर में जाके वो वहां पे आश्रित होता है। कौन, पित्त, कहां पे, त्वचा और मांस के अंदर जाके आश्रित होता है। प्रदूष्य, साथ में क्या प्रदूषित होता है, प्रदूष्य कफ वात श्रिग त्वग मांसानि करोति च,
करोति तत्, मतलब कफ भी वात, और अश्रिक का मतलब होता है रक्त। कफ वात रक्त त्वचा मांस, इनको क्या करता है? दूषित करता है। कौन? बढ़ा हुआ पित्त। और आश्रित कहाँ होता है? त्वचा और मांस के बीच में जाके आश्रित होता है। तथा दूषित हुआ बढ़ा हुआ पित्त किसको दूषित करता है? कफ वात रक्त त्वचा और मांस को, त्वक मांसानि करोति, तो मांसानी करोति, त्वचा और मांस को दूषित करता है। किसको किसको? कफ वात श्रिक त्वचा मांसानी करोति। सेम टू सेम यही वाग्भट्ट ने भी माने हैं। तत् पांडु हारिद हरितान वर्णान बहुविध। तत् माने उसके बाद, पांडु हारिद्र माने हल्दी वर्ण का, हरितान, हरितान माने वही हारिद हरितान, वर्णान बहुविधा, सत्वची, बहुविधा बहुविध प्रकार के वर्ण को त्वचा में उत्पन्न करता है। स पांडुरोग इत्युक्त, इसी को पांडुरोग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? तत् पांडु हारिद्र हरितान वर्णान बहुविधा विधाम स त्वची स पांडुरोग, पांडुरोग इत्युक्त है। इसी को पांडुरोग कहते हैं, जब विभिन्न प्रकार के वर्ण हरिद्रादि वर्ण को उत्पन्न करता है त्वचा में, इसी को पांडुरोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वो जो पूछा जा सकता है, ये श्लोक पीजी में पूछा जा सकता है यहाँ से। समदूर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, मतलब सम अवस्था में जो पित्त हृदय के अंदर स्थित था वो उदीर्ण हो गया, और वो उदीर्ण होने से जो है वायुना बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्य धम निर्दश है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समदूर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्य धमनीर दस है। वायु बलपूर्वक उसको क्षिप्त कर देती है। धमनीर 10 धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त कर देती है। कौन? जो पित्त है, जो शरीर के बढ़ा हुआ पित्त है, और जो हृदय के अंदर आलसो जो पित्त है, साधक पित्त, वो भी उदीर्ण हो जाता है। और पित्त तो साथ में उदीर्ण है ही है, वो सबको ये जो है पूरा जो है उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देती है। प्रपन्न केवलम देहम, और ये जो है प्रपन्न केवलम देहम माने देह के केवल कहाँ स्थित रहता है? केवल त्वग मांस अंतर, त्वचा और मांस का जो बीच में ये आश्रितम, ये आश्रित होता है। और फिर क्या करता है? प्रदुष्य कफ वात श्रिग त्वग मांसानि करोति। कफ वात श्रिग, अश्रिग मतलब होता है रक्त, त्वचा मांस, कफ वात रक्त त्वचा मांस को ये दूषित करता है। प्रदूषित माने दूषित करता है। तथा उसके बाद पांडु हरिद्र हरितान वर्णान, पांडु हरितान हरिद्र हरितान वर्णान बहुविधाम स त्वची स पांडुरोग इत्युक्त। विविध प्रकार के हरिद्रादि वर्णों को जो है ये त्वचा में उत्पन्न करता है, ये जो है त्वचा में उत्पन्न करता है। इसी को पांडुरोग कहते हैं। चरक ने पांडुरोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किया है। ये ध्यान दीजिए, चरक ने पांडुरोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किया है। सुश्रुत ने पांडुरोग का वर्णन हृदय रोग के बाद किया है। वाग्भट्ट ने पांडुरोग का वर्णन उदर रोग के बाद किया है। चरक ने पांडुरोग के 5 भेद बताए हैं। पांडुरोग के 5 भेद: वात पित्त कफ सन्निपातज और भक्षणान्मृद। जो श्लोक में है भक्षणान्मृद है। उसके बाद सुश्रुत ने 4 बताए हैं: वात पित्त कफ और सन्निपातज। जबकि हारित ने 8 बताए हैं, जिसमें चरक के 5 वही हैं: वात पित्त कफ सन्निपातज तथा 5वां भक्षणान्मृद। उसके बाद 3 और: कामला कुंभ कामला हलीमक। इस तरह हारित के 5 हो जाते हैं। हारित के 5 हो जाते हैं। इस तरह हारित के 8 भेद हो जाते हैं, क्योंकि चरक के जो 5 और 3 और मान लिया, कुंभ कामला कामला और हलीमक, कामला कुंभ कामला हलीमक। इस तरह हारित ने 8 भेद माने, 5 चरक के और 3 और उसमें ऐड कर लिया। इस तरह कुल 8 हो जाते हैं हारित के। उसके बाद सुश्रुत ने निदान क्या बताया इसका? सुश्रुत ने निदान बताया है, सुश्रुत ने इसका निदान बताया है:
व्योवाय, व्योवाय माने अत्यधिक मैथुन करने से, अम्लम माने अधिक एसिड वाले पदार्थ को लेने से, लवणानि माने बहुत साल्ट वाले पदार्थ को लेने से, मध्यम मतलब शराब मदिरा, मध्य का बहुत भक्षण करने से, मृद माने मिट्टी, मिट्टी का बहुत जो है खाने से, दिवा स्वप्नम, दिवा स्वप्नम माने दिन में सोने से। देखिए निदान में सुश्रुत ने यह बात बताया है कि मिट्टी के खाने से पांडु रोग होता है, लेकिन भेद में सुश्रुत ने भक्षणान मृद नहीं माना है, लेकिन निदान में यह बात सुश्रुत ने कहा है। व्योवाय अम्लम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्न, मृदम माने जो है मिट्टी, दिवा स्वप्न माने दिन में सोना। तो अधिक मैथुन करने से, अधिक अम्ल वाले पदार्थों के सेवन करने से, अधिक लवण वाले पदार्थों के सेवन करने से, अधिक मद्य का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से, अधिक मिट्टी खाने से, अधिक दिन में सोने से, अतीव तीक्ष्णम निसेवणात्, देखिए वहां पर भी निसेवणात् आया था, निसेवमाणस्य, निसेवणात् और निसेवमाणस्य, अस्य माने होता है आस्य मतलब मुंह, अस्य मतलब निसेवणात् या निसेवणात् या निसेवमाणस्य, इस दोनों का अर्थ होता है कि सेवन करना अधिक। हम कई जगह संस्कृत में आएगा इस श्लोक में, इस नाते बता देता हूं। अतीव तीक्ष्णम निसेवमाणस्य, अत्यधिक तीक्ष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण पदार्थ मतलब शराब भी तीक्ष्ण होता है, अत्यधिक तीक्ष्ण पदार्थ के सेवन करने से विदुष्य रक्तम, विदुष्य माने रक्त दूषित हो जाता है, विदुष्य रक्तम, कुर्वन्ति दोषाः, पित्त प्रकोपित होके रक्त को दूषित करके, यहाँ कुर्वन्ति दोषा का मतलब पित्त प्रकोपित होके रक्त को दूषित करके, सत्वचिम पांडु भावम, पांडु भावम, पांडु भावम का जैसे मैंने पहले अर्थ बताया था, पांडस्तु, पांड अस्तु पीत भागा अर्ध केतकी धूल सन्निभ, उसके बाद क्या था, पांडु न वक्षमाणा हरितादि वर्णाने अपि गृहांते, तो माने हरिद्र श्वेत और पीत ये पांडु भाव है, पांडु भाव भावम, इन पांडु भाव से त्वचा ग्रहित हो जाती है, मतलब हरित हो जाएगी, पांडु श्वेत हो जाएगी और पीली हो जाएगी। तो इस तरह से पांडु रोग के वो निदान भी बताए हैं और संप्राप्ति भी यहीं पे बता दिया है। जबकि चरक ने क्या कहा, चरक ने कहा दोष, दोष माने जिसकी विषय में बात चलती है वहां लग जाता है, दोष पित्त प्रधानस्तु, माने निश्चित रूप से पित्त प्रधानस्तु, यस्य माने जब, कुप्यंति धातव, जब धातुओं में कुपित होगा, शैथिल्यम तस्य माने तब, शैथिल्यम धातु नाम, तब धातुओं में शैथिल्यता उत्पन्न होगी, गौरवम च उपजायते, गौरवम माने धातुओं में भारीपन आ जाएगा, ततो उसके बाद वर्ण बल स्नेहा, वर्ण और बल और स्नेहा, ये च अन्य अपि ओजसो गुणा, ये च अन्य अपि ओजसो गुणा, और जो ओजस के गुण जो और हैं इनके अलावा, बल बल स्नेह के अलावा भी ओज के और गुण हैं जो शरीर में है, स्नेहन करता है, शरीर को वह को स्थापन करता है, ये सब जो ओजस के गुण है साथ में वो भी इफेक्टेड होंगे। ततो वर्ण बल स्नेहा ये च अन्य अपि ओजसे गुणा, इसके अलावा भी जो ओजस के गुण है वो भी इफेक्ट होंगे। वज्रयंती, वज्रयंती माने जिस तरह वज्र से अंत होता, क्षयमत्यर्थम, वज्रयंती क्षयमत्यर्थम, वज्र के समान जो है उसका अंत होता है, क्षयमत्यर्थम बहुत ज्यादा क्षय होता है। दोष दुष्य प्रदूषणात्, और दोष दुष्य का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। तो वज्रयंती क्षयमत्यर्थम, दोष दुष्य प्रदूषणात्, दोष दुष्य का प्रदूषण होता है। इससे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, स अल्प रक्तो, अल्प रक्त हो जाएगा, रक्त माने अल्प रक्त माने एनीमिया, अल्प मेदस को, ओबेसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी, मेद उसमें कम हो जाएगा। निसार,
माने सार का मतलब सातों धातुओं को हम सार कहते हैं। सातों धातुओं के जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट भाग होता है उसे हम सार कहते हैं। तो वो सब खत्म हो जाएगा, लश्कर खत्म हो जाएगा। निसार है, शिथिल इंद्रिय, इंद्रियों का शिथिलपन हो जाएगा, मतलब इंद्रियों में भारीपन हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, अपने सब्जेक्ट को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएंगी। वैवाण भजते, शरीर डिस्कलरेशन हो जाएगा, शरीर में क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। और जो है फिर आगे का क्या, तस्य हेतु, उसी का अब मैं हेतु श्रेणुन स लक्षणम, अब उसका मैं हेतु और लक्षण बताने जा रहा हूं। तो चरक ने संप्राप्ति में बहुत अच्छा बताया, दोष पित्त प्रधान अस्तु, डेफिनेटली अगर पित्त प्रधान हो, यस्य कुप्यंति धातु है, जब धातुओं में कुपित होगा, शैथिल्यम तस्य धातु नाम, तभी जो है शैथिल्य धातु में होगा, गौरवम से उपजायते, और भारीपन भी आएगा। ततो वर्ण बल स्नेहा, तब उसके बाद वर्ण बल और स्नेह ये च अन्य अपि ओजसो गुणा, इसके अलावा जो ओजस के गुण हैं, और वह स्थापन करना रसायन का काम, जो भी ओज के गुण हैं वो सब प्रभावित होंगे। वज्रयंती, इस पर वज्रयंती क्षयम अत्यर्थम, ये बहुत ज्यादा क्षय होगा। जिस तरह से वज्रयंती क्षयम अत्यर्थम, जैसे वज्र का प्रहार किया गया हो, वज्रयंती क्षयम अत्यर्थम, दोष दूषित प्रदूषणात्, बहुत ज्यादा प्रदूषित होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, स अल्प रक्तो, फिर उसके बाद एनीमिया हो जाएगा। अल्प मेदस को, मेद भी कम हो जाएगा। निसार मतलब धातुओं का जो सार होता है सभी धातुओं का, वो भी कम हो जाएगा। शिथिल इंद्रिय मान इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाएंगी, भारीपन आ जाएगा, अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वह वर्ण भजते, जो वह वर्ण मतलब उसका कलर जो है हरित पीत स्याह हो जाएगा कलर। तस्य हेतु श्रेणुम संलक्षणम, वो अब उसके हेतु और लक्षण को सुनाता हूं। श्रेणुम माने सुनाता हूं। अब उसके बाद चरक और माधव ने चरक, माधव, वाग्भट्ट, ये भी जो है 5 ही माने हैं। माधव ने भी 5 माना है, सुश्रुत ने 4 माने हैं, हारित ने 8 माने हैं, चरक, वाग्भट्ट और माधव ने 5 माने हैं। ठीक है।